सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अनुसूचियों से आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेदों के ऊपर बात करेंगे। तो जो सर्वप्रथम पहली चीज हमारे सामने आएगी वो है भाग एक। संविधान का जो भाग एक है और उस भाग एक के अंतर्गत हम देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे कि भारत जो संघ है, एक राज्यों का संघ है, उसके राज्य क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे। तो भाग एक के अंतर्गत एक प्रश्न आपका यहीं पर से बन जाता है कि संविधान के भाग एक में किस चीज का वर्णन है, तो आप कहेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग एक। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि संविधान, जो मूल संविधान जब बना था 1950 ईस्वी में, तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, उन अनुच्छेदों को विभिन्न भागों में 22 भागों में बांटा गया था। तो उनमें से जो पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र का, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान का भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं कि भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संविधान की अनुसूचियां देखी थी और उसमें अनुसूची पहली जो थी, फर्स्ट अनुसूची थी, जो अनुसूची 1, उसमें भी भारत क्या होगा, भारत संघ राज्यों का एक संघ होगा, मतलब राज्यों का एक संघ भारत होगा। ठीक है, इसकी चर्चा हमने करी थी। तो जो अनुच्छेद 1 है, इसमें भी यही कहा गया है कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। आपको पता है कि वर्तमान में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ के अंतर्गत हैं। तो संविधान एक इसी चीज की व्याख्या करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। या फिर प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 1 में वर्णित है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, नए राज्यों का प्रवेश यानी कि नए राज्यों को भारतीय संघ में मिलाना और उनकी स्थापना करने के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 में। अब आपको, क्योंकि आपको हम जैसे जानते हैं कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय यहाँ पर 562 देशी रियासतें थी। तो उन रियासतों को धीरे धीरे करके विलय करने के बाद भारतीय राज्यों में तब्दील किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार केंद्र सरकार यानी कि जो हमारी संसद है वो विधि बना करके नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। इसके लिए संविधान में विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुर्तगाली भारत में 1961 तक ईस्वी तक रहे थे, तो उनसे हमारा जो गोवा और दमन द्वीप का जो क्षेत्र है उनको निकाल करके नए राज्यों का प्रवेश दिया था। भारत में विलीन पूर्ण राज्य, मतलब ये कह सकते हैं कि राज्यों को प्रवेश दिया गया था और केंद्र ने अपने अधीन उनको रखा था। गोवा को हो गया या दमन द्वीप को हो गया। या इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 1975 से पहले जो सिक्किम है हमारा, उसका विलय भारत में नहीं हुआ था। तो 1975 में उसका विलय भारत में करके, ठीक है, नए राज्य की स्थापना की गई। तो अनुच्छेद 2 सिंपली यही कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। इसमें केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के कानून बना करके संविधान में संशोधन करके नए राज्यों का प्रवेश करती है या फिर स्थापना करती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लगभग सेम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं,
या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, आप कहेंगे कि अनुच्छेद 2 में भी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात हो रही है और अनुच्छेद 3 में भी नए राज्यों के निर्माण की बात हो रही है। तो जो अनुच्छेद 2 है उसमें केंद्र सरकार क्या करती है, नए राज्यों को प्रवेश के लिए नई विधि बनाती है, जिसको कि अभी हम चर्चा भी करेंगे आगे। जैसे भाषाई आधार पर नए राज्य बनाने हैं तो ये केंद्र सरकार क्या करती है, विधि बना करके या अधिनियम पास करके नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण के लिए अगर नए राज्यों का निर्माण करना है तो जिस राज्य से उसको अलग किया जा रहा है उस राज्य से की विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा जाता है। ठीक है, और उसके बाद संसद उसे पारित करके राष्ट्रपति के साइन के द्वारा नए राज्य का निर्माण होता है। तो संभवतः दोनों एक ही चीजें कही गई हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि अनुच्छेद 3 में राज्य सरकार के साथ मिलकर के केंद्र नए राज्यों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, या फिर सीमाओं का नाम परिवर्तन करना या फिर राज्यों का नाम परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में आप मोटा मोटा इस तरीके से समझ लीजिए, राज्यों का निर्माण के साथ साथ राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा। ठीक है, तो क्योंकि राज्यों के बारे में ही हमने प्रथम भाग में पढ़ना है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इसकी पूर्णतः व्याख्या की गई है और इन विधियों का वर्णन अनुच्छेद 4 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 एवं 3 की विधियों का वर्णन किया गया है। तो सिंपली आपसे पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आप कहेंगे कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है और अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन, कि किस तरीके से संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधनों के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आज जो हमारे देश में 28 राज्य हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और कब कब ये राज्य बने। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों एवं ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। जैसे कि हमें पता ही है कि जो देशी 562 देशी रियासतें थी, तो उनका विलय किसमें कर दिया गया, भारत संघ में कर दिया गया और उनसे विभिन्न प्रकार के क्या बनाए गए, राज्य बनाए गए। ठीक है, अब होता क्या है कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा, विशेषकर तेलुगु भाषाई क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है और उसका नाम रखा जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो तेलुगु भाषा के लिए एक राज्य बनाया जाता है जिसका नाम आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, और जो कि कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को बना। तो जब भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, तो देश के अन्य भाषाई क्षेत्रों में, क्योंकि देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और उनका अपना एक बहुसंख्यक हैं वो लोग, बहुसंख्यक, बहुभाषी। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो बहुसंख्यक लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अपने लिए एक नए राज्य की निर्माण की बात कही, तो जो कि केंद्र सरकार के लिए खटक गई थी कि किस तरीके से अब ये हो पाएगा। ठीक है, तो इसी को क्रम में रखते हुए, भाषा को आधार में रखते हुए दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली इसी आयोग के अध्यक्ष थे, तो फजल अली आयोग। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, वो बनाया गया था फजल अली आयोग। और कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसे नाम दिया गया था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो आप कहेंगे फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और फजल अली आयोग के जो अन्य जो सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पणिक्कर।
हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से आप लोगों को 2-3 प्रश्न बनते हैं, जो कि बनते ही बनते हैं। आपको देखना है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन था, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को की गई, ठीक है ना। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया, तो आप कहेंगे फजल अली आयोग। या फिर फजल अली आयोग का संबंध किससे संबंधित है? ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, फजल अली आयोग कब बनाया गया? तो 1953 को बनाया गया। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1956 में प्रस्तुत की, ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब तैयार किया गया? 1956 में तैयार किया गया। तो ये चीजें आपको क्लियर अपने पास रखनी है, ठीक है। तो इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर हमारे देश में अभी तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हो गया? निर्माण हुआ। तो वो कौन कौन से राज्य हैं और उनका कब कब निर्माण किया गया, उनकी चर्चा हम आगे करते हैं। सर्वप्रथम 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्यों का गठन किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हमारे पास ना तो महाराष्ट्र कोई राज्य था और ना ही कोई गुजरात राज्य था। राज्य का नाम था, वो था बंबई, जिसको आज मुंबई कहते हैं, ठीक है। तो राज्य का नाम था आपका बंबई, और इसी बंबई के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र भी आते थे। लेकिन इस बंबई में 2 विशेष प्रकार की भाषाएं थी, जो कि एक मराठी भाषा क्षेत्र था और एक गुजराती भाषा क्षेत्र था। तो मराठी भाषाई क्षेत्र वालों के लिए महाराष्ट्र एक राज्य का निर्माण किया गया और गुजराती भाषा के लिए गुजरात एक नए राज्य का गठन किया गया, जो कि 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि गुजरात कब राज्य बना, तो 1960 में। महाराष्ट्र कब राज्य बना, और पहले इनको किस राज्य के नाम से जाना जाता था, तो बंबई, ठीक है ना। या फिर प्रश्न इस तरीके से उठ सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र का बंटवारा किस राज्य से हुआ, तो बंबई राज्य से हुआ। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। हमें पता है कि जो पुर्तगाली थे वो 1961 ईस्वी तक भारत में रहे थे, ठीक है। तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा एवं दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उनको क्या बना दिया गया था, अपने अधिकार में कर लिया था केंद्र सरकार ने, और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, ठीक है। तो 1960 में आपका गुजरात और महाराष्ट्र बनते हैं। इसी प्रकार 1961 में गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। नागालैंड जो था वो असम का एक अभिन्न अंग था, ठीक है, लेकिन वहां की जो भाषा थी नागा, ठीक है। तो नागाओं ने अपना आंदोलन किया और भाषाई आधार पर 1963 ईस्वी में नागालैंड को असम से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 1960 में आपका गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने, 1961 में आपके गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 1963 में आपका नागालैंड राज्य बनाया गया असम से अलग करके। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नागालैंड को अलग राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया, तो आप कहेंगे असम से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पंजाब और हरियाणा की बारी आती है। 1 नवंबर 1966 को 1966 याद रखेंगे, 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य बना दिए गए, ठीक है। तो जो पंजाब हरियाणा पहले पंजाब का ही हिस्सा था, ठीक है। और यहाँ पर इस पंजाब क्षेत्र में 2 प्रकार की भाषाएं थी, एक तो पंजाबी भाषी लोग थे और दूसरा हिंदी भाषी लोग थे। तो जो पंजाबी भाषी लोग थे उनके लिए एक अलग राज्य बनाया गया पंजाब, और जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए बनाया गया हरियाणा, ठीक है ना। तो कब बनाया गया हरियाणा और पंजाब, तो 1966 ईस्वी में। तो एक प्रकार से इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले 1960 ईस्वी में आपका गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए, 1961 में आपका गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 1963 में आपका नागालैंड को असम से अलग करके बनाया गया, और 1966 में आपका पंजाब एवं हरियाणा 2 राज्य बनाए गए। उसके बाद दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश 1971 से पहले आपका केंद्र शासित प्रदेश था,
ठीक है, और ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश को, और 25 जनवरी 1971 को इसको क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो आप कहेंगे 1956 को, और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आप कहेंगे 1971 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है ना, तो मणिपुर, त्रिपुरा, एमटीएम बोल सकते हैं हम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, एमटीएम। ठीक है, 1972 में एमटीएम बने थे, यानी कि मणिपुर, एम फॉर मणिपुर, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 ईस्वी में 3 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों हमने 1960 से 1972 तक अभी देखा, तो कितने राज्य हमारे बन गए। 1960 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात बने, 1961 में गोवा और दमन द्वीप बने, 1963 में आपका नागालैंड अलग हो गया, 1966 में आपका पंजाब और हरियाणा 2 अलग राज्य बन गए। ठीक है, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 1972 ईस्वी में आपका एमटीएम यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आगे के राज्यों को लिए देखते हैं। उसके बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारतीय क्षेत्र में विलय कर लिया गया। आपको बताना चाहूंगा, सिक्किम एक रियासत थी, ठीक है, वहां पर ग्वाल लोग राज करते थे। तो 1975 ईस्वी में विलीनीकरण के तहत सिक्किम को क्या कर दिया गया, भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में विलीन करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जो कि 1975 में हुआ। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1975 में, या फिर सिक्किम को भारतीय संघ में कब विलीन किया गया, तो आप कहेंगे 1975 में किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश, 1987 की अगर हम बात करते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का गठन किया गया, और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, जो कि 1961 में आपको पता है। 1987 में आप ये कह सकते हैं कि 3 राज्यों का गठन किया गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था 1961 में, जब पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, और 1987 में उसको क्या कर दिया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपने देखा कि 1975 में सिक्किम अलग होता है, और उसके बाद 1987 में पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या किया जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है, और फिर गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2000 में, ठीक है, 3 राज्यों का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया जाता है, और बिहार से झारखंड राज्य बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, ये सारे काम नवंबर 2000 में हुए थे और 3 राज्य बने थे। ठीक है, यहाँ पर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका जो क्रम होता है ये पूछा जाता है। सबसे बड़ा आपको पता है कि पहले सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ करता था, मध्य प्रदेश। तो इससे पहला राज्य बनाया गया, आप याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उससे जो राज्य बना छत्तीसगढ़, तो वो बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद बिहार से झारखंड को 15 नवंबर को झारखंड अलग किया गया। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपने देखा इस तरीके से हमारे पास 28 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ये प्रश्न भी, ये आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना है, ये अभी नया राज्य है, 5-6 साल ही इसको हुए हैं बने हुए। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 29 राज्य होते हैं हमारे पास। अब होता क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। ठीक है, 2014 तक हमारे पास क्या था, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज जानकारी देना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था भारत का, एक विशेष राज्य का दर्जा था, जिसे 370 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए थे।
जिसके तहत कि जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान भी अलग था, जो कि 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। और कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता था, तो वो था 370। तो 31 अक्टूबर को धारा 370 या अनुच्छेद 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर राज्य को क्या कर दिया गया, राज्य की श्रेणी से हटा करके जम्मू कश्मीर के दो खंड कर दिए गए। एक खंड था जम्मू कश्मीर और दूसरा खंड था आपका लद्दाख। तो आप ये कह सकते हैं कि दो क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, यानी कि दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गया। अब हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है, 7 + 2, यानी कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा हमारे पास लद्दाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई वर्तमान में। और राज्यों की संख्या 1 घट गया, 29 की जगह 28 राज्य हो गए। तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने विशेष तौर पर से अनुच्छेद 370 का जिक्र भी किया है, आगे भी हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए, तो आप कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना। और तब से अभी वर्तमान तक 2020 में भी वहां पर अभी कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। ठीक है ना। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय राज्यों का गठन हुआ फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है ना। और हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक देखा कि किसमें कैसे क्या कहा गया है, और संघ एवं राज्य क्षेत्रों का विवरण हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप, वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।